बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में तजावुजात का मामला हल न हो सका। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के सबब रास्ते तंग हो गए। शहरियों और मुसाफिरों का पैदल चलना भी महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग शहर की मेन शाहराहों और बाजारों के बाहर मोटरसाइकिल रक्षा स्टैंड बन गए हैं। गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम होने से शहरियों और पैदल चलने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सदर बाजार के बाहर मेन सड़क पर मोटरसाइकिल रक्षे खड़े होने की वजह से शहर के अंदर दाखिल होना मुश्किल हो गया है। जंग रोड पर तहसील म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के बाहर रक्षा स्टैंड कायम होने की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जंग रोड पे, गोया रोड पे मुख्तलिफ जगह पर जो हैं रिक्शा स्टैंड जो हैं वो अपनी ही खुद साख्ता उन्होंने बना लिए हैं, जिस पे ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई ट्रैफिक वार्डन उनसे कोई पूछता है। डीएसपी ट्रैफिक आसफ रहीम भट्ट का कहना है कि गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और टीएमओ के साथ मैंने डीसी साहब के साथ मीटिंग की है इनकी, तो मैंने कहा इनको हटाएं यहाँ से, क्योंकि ये रुकावट मेन रोड है हमारे, इस पर रुकावट होती है, स्कूल टाइम में होती है, सुबह के टाइम, शाम में टाइम। दूसरी जानब शहरियों और समाजी तंजीमों ने आईजी पंजाब समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर के अंदर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। तांतेवाला की सड़कों पर तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। सड़क ट्रैफिक के लिए कम पड़ गई। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांतनेवाला शहर और इसके कस्बात कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद न हो सके। नवाई कस्बा किलियांवाला में तजावजात की बरमार के बायस मुसाफिर गाड़ियों की लगी लंबी लाइनें इंतजामिया को दस्तक देने लगी। तहसील तांतनेवाला के कस्बा किलियांवाला की मेन और अहम शाहराह पर नाजायज तौर पर काबिज मुबैना कब्जा माफिया की मौजें लग गई। साहिवाल रोड किलियांवाला बारास्ता सुमंदरी मामूगंज समेत कई शहरों को आपस में मिलाने वाला वाहिद कस्बा तस्वर किया जाता है, जिसे सड़क के दोनों अतराफ में लगे रेडी बानों ने घेर कर नाजायज तौर पर पार्किंग का अड्डा बना लिया है। तजावजात के बायस मुसाफिरों का पैदल गुजरना मुहाल, हादसात मामूल, जबकि मिनटों का सफर घंटों की सफरी अजियत में बदल चुका है। किलियांवाला में बहुत ज्यादा मसला है। एक गन्ने वाली ट्राली खड़ी हो जाए तो पूरा रोड ही ब्लॉक हो जाता है। बराए मेहरबानी करके ना कोई इधर एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता मिलता है, आगे लोगों ने फट्टे और रेडियां लगाई हुए हैं। तजावजात के खिलाफ इंतजामिया को आगाह किया गया मगर सुनवाई न हो सकी, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेकर बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांतनेवाला। महकमा शहरात की अदम तवज्जो भोंग की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। शहरियों की गाड़ियां खटारा होने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की मरम्मती का काम शुरू करवाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलोच। भोंग के नवाई इलाके बस्ती गुलाम कादिर तवाहिद बख्श तक का लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। आमने मुतअद्दिद बार आला हुकाम से अपील भी की है कि इसको बनवाया जाए और हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे हमें आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इस सड़क के बारे मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मती का काम शुरू करवाया जाए ताकि हम मजीद परेशानी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग। कच्चा कूह के कदीमी रेलवे फाटक पर अंडर पास न बन सका, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे यावर हया। कच्चा खूह शहर के वस्त में 1929 से कायम रेलवे फाटक पर अंडरपास न होने से शहरी परेशानी से दो चार है। फाटक की ज्यादा देर बंदर शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। फाटक के एक तरफ मकामी आबादी जबकि दूसरी तरफ बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और दीगर कारोबारी मराकज हैं। शहरियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 45 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही फाटक पर ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मकामी सियासतदानों को कई बार इस अंडरपास की जरूरत का मुतालबा किया गया मगर सिवाय झूठी तसल्लियों के कुछ भी ना मिल सका। अब की बार शहरियों ने निगरान हुकूमत से फाटक पर ही अंडरपास बनाने का मुतालबा किया है कि जाते जाते अंडरपास की संगे बुनियाद रखते जाएं। कैमरा टीम के साथ यावरिया सऊद, साच न्यूज़, कच्चा खूह।
हारून आबाद के बासियों की मुश्किलात हल न हो सकी, तरक्याती मंसूबों का इजरा ख्वाब बन गया। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। हारूनाबाद शहर में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत में शहर में छोटा बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट ना शुरू हो सका, ना ही PDM की 1 साल हुकूमत में हारूनाबाद शहर की किस्मत जाग सकी। शहर के तमाम रहायशी इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निजाम भी काफी बसीदा है, जबकि पीने के साफ पानी के भी बेपनाह मसाइल हैं। सेहत के हवाले से शहर के इकलौते अस्पताल में सहूलियत के फुकदान पर अवामी मुतालबात पर किसी रहनुमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हारूनाबाद की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से शहर की बेहतरी के लिए कोई काम किसी हुकूमत ने नहीं किया और ना ही तामीर व तरक्की में किरदार अदा किया। जबकि हारूनाबाद शहर के मरूफ कारोबारी ग्रुप की तरफ से फलाही तंजीम के जरिए सड़कों और सेहत के मसाइल के हल के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। फलाही तंजीम की तरफ से ये टफ टाइल का जाल बिछाया जा रहा है, हॉस्पिटल में काम जारी है, डायलिसिस सेंटर का, और ये बहुत अच्छा काम है। अब इन हालात में अगले इलेक्शन में उम्मीदवारों को वोटरों की जानब से सख्त सवालात का सामना रहेगा और शहरी तरक्याती कामों के हवाले से उम्मीदवारों से सवाल करते नजर आएंगे। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खाद का बहरान संगीन। कबीरवाला में काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। चंद माह पहले जब पंजाब भर समेत कबीरवाला में भी आटे का शदीद बहरान पैदा हुआ तो मर्द व खवातीन लाइनों में सारा दिन एक तोड़े के हुसूल में सरगर्दान रहे और फिर गंदम पक कर तैयार हुई तो खरीदारी के लिए जिला बंदी के साथ किसानों को इस बात पर मजबूर किया गया कि सिर्फ घरेलू खर्च के अलावा बाकी मांदा गंदम फूड सेंटर पर हुकूमती निरखों पर फरोख्त करे और इंतजामिया ने किसानों के घरों से गंदम निकालने पर छापे मारे, जबकि यही गंदम गरीब किसान अपने लिए साल भर की रोजी रखता है। अब गंदम की बुआई के बाद जब पहले पानी पर यूरिया खाद देने का वक्त आया है तो किसानों को रिलीफ देने की बजाय हुकूमती सतह पर खाद के रेट पहले ही 2 गुना हो गए हैं। बावजूद इसके खाद डीलर अपने मन माने रेटों पर ही काश्तकारों को खाद फरोख्त कर रहे हैं और आम काश्तकार सरापा एहतजाज सड़कों पर खुआर हो रहे हैं। लेकिन मकामी इंतजामिया इस गंभीर मसले से बेखबर लंबी तान कर सो गई है। दूसरी तरफ खाद माफिया रातों रात खाद के ट्राले मन माने लोगों को ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। सर सन 5000 की खाद ही नहीं मिलती पई है। गवर्नमेंट ने आख्या पे मामले की रसीद लाया, पटवारी तो लिखा लिया वो जद मामले की रसीद ला के पटवारी तो लिखा के गवाही ने सानू लाइन खलो खलो के काशा ही नहीं मिलती। एक नजर गंदम के खेतों पर डालें तो पौधों को खाद न मिलने के बायस पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और बढ़ोतरी का अमल रुकने लगा है। अगर हुकूमती सतह पर खाद माफिया को लगाम न डाली गई तो गंदम के मतलूबा अहदाफ पूरे नहीं हो पाएंगे और वतन अजीज में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। नाकिस और मुजरे सेहत खुराक बनाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग। रावलपिंडी में 3000 किलो इमली और 500 किलो मुजरे सेहत मुरब्बा पकड़कर तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस और मुजरे सेहत खुराक बनाने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। विजिलेंस टीम की रैकी पर कॉरपोरेशन पुरा में मुजरे सेहत मुरब्बा जात सप्लाई करने वाला गोदाम पकड़ा गया। गोदाम में सेहत व सफाई के नाकिस इंतजाम थे। तलब किए गए मुरब्बे और इमली की मालियत 12 लाख रुपए बनती है। हिफ्ज़ान सेहत के नाकिस इंतजाम पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम को खुराक के नाम पर जहर खिलाने वाला माफिया मुआशरे के लिए नासूर है। शहरी शिकायत के इंदराज के लिए हेल्पलाइन पर राबता करें। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। पसरूर में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। हर चीज़ गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर में जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बायस सब्जियां भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सब्जियां बहुत महंगियां हो गई ने जी ते सरकारी इंतजामिया दे अगे ये दरखास्त है कि जेड़ी सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अमल दरामद कराया जाए। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। पसरूर के शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर।
महंगाई की जंजीर में जकड़ी आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। चनी गोट में रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक खान। चनी गोट में बढ़ती महंगाई ने हर बंदे को परेशान कर दिया है। लोगों का गुजर बसर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल कम होने पर भी महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी इजाफा हो जाए तो एशियाई खुर्दनोश की चीजों में इजाफा कर दिया जाता है। डीजल हुकूमत कम करनी खड़ी है, लेकिन 600 रुपये तरीक कमाने वाला मजदूर किधे बने यार। कोई दुकान वाला अपनी मन मर्जी की पे सब्जियां दालों घ्यू हर चाहे अपनी मर्जी नाल बेचेंदे बैठे, कोई था पुछीद का नहीं। चनी गोट के शहरियों का निगरान हुकूमत से कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करना खुश आइना है, मगर पहले जो इसकी बढ़ने की वजह से एशिया में इजाफा हुआ, इसे भी कम कराने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को मीठी नींद से जगाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनी गोट। महंगाई का सुनामी। लालिया में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुतवस्सित तबका महंगाई की चक्की में पिसका रह गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद। मौसम सरमा में जहाँ ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो जाता है, वहीं गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल अगर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों की बात की जाए तो बादाम, चलगोजा, अखरोट, काजू, मूंगफली की कीमत में 50% से जायद का नुमाया इजाफा हो चुका है। सर्दियाँ आते ही ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम, खजूर, इनके रेट्स तो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। जो मूंगफली है, जो पिछले सीजन में 400 रुपए 500 रुपए किलो मिल रही थी, वो इस वक्त 900 रुपए मिल रही है। फ्रूट्स के इस्तेमाल के जहां दर्जनों फायदे हैं, वहीं निज़ाम इज़हाम को बेहतर बनाने के लिए भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। बदकिस्मती से ड्राई फ्रूट की खरीदारी अब सफेद पोश तबके के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। अलबत्ता एलियट क्लास के लोगों का आज भी ड्राई फ्रूट की शॉप पर रश दिखाई देता है। खुश्क मेवाजात किसे नहीं पसंद, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के सबब लालिया की सफ़ेद पोश अवाम अपने घर का राशन पूरा करे या खुश्क मेवा जात खरीदे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद, सच न्यूज़, लालिया। महंगाई ने लुंडा बाजार का रास्ता भी देख लिया। इस्तेमाल शुदा मलबूसात भी पहुंच से दूर होने लगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैज़गंज से इमदाद चांद। सर्दी की लहर में इजाफा होते ही फैजगंज के शहर में लंडे का बाजार लगाया गया, जिसमें बच्चों, खवातीन, मर्दों के गर्म कपड़ों समेत गर्म जूतों के स्टॉल लगाए गए। लंडे की बाजार लगते ही आवाम लंडे बाजार का रुख इख्तियार कर लिया। लंडे की बाजार में गर्म कपड़ों, जूतों के रेटों में इजाफा होने से खरीद फरोख्त में कमी नजर आने लगी। बहुत महंगाई है। पहले जो चीज होती थी यहाँ पे, मसलन हफ्तावार जो यहाँ लगता है, तो उस वक्त 500 का जो स्वेटर मिलता था, अभी 1000 का जो बच्चों का सूट 300 का होता था, 500 में वो 1000 में बिक रहा है। हम भाई मजबूर, हम क्या महंगे बेचते हैं, हमारे को पीछे से महंगे मिलते हैं माल बहुत। हम जहाँ से सक्कर से, कराची से, नौशा से माल उठाते हैं, वहाँ पे हमारे को माल महंगे मिलते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि लंडे के गर्म कपड़ों पर टैक्स कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। सर्दी में इजाफा होते ही डहरकी में रज़ाइयों की मांग बढ़ गई। दुकानदारों ने रज़ाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। बढ़ती कीमतें सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गफूर की इस रिपोर्ट में। सर्दी बढ़ते ही रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने इसे भी न छोड़ा। कपड़े और रुई की कीमतों में इजाफे से रजाई बनाने वाले दुकानदारों ने रजाइयों के रेट दुगने कर दिए हैं, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात बढ़ने लगी। रजाई लेने वाले गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। खरीदारों और दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल जो रजाई का रेट था वो तकरीबन 2000-2500 में तैयार हो रही थी। अभी इस बार जो सा कपड़े का रेट भी डबल हो गया, कुछ काटन का, रुई का रेट भी डबल हो गया। इस वजह से जो है मजदूरी भी लगाकर तकरीबन वो 4000 रुपये रजाई पड़ रही है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी सुकून से जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, देर की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक न पहुँच सके। पाकपतन में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में कमी न की। इसी पर रिपोर्ट करेंगी एडी शाहिद। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए और डीजल की कीमत में फी लीटर 13 रुपए 50 पैसे कमी कर दी। पाकपतन में पेट्रोल नई कीमत के साथ 268 रुपए 20 पैसे और डीजल 277 रुपए 20 पैसे में फरोख्त होने लगा, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं।
डीजल और पेट्रोल की कमी के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टरों ने अपने किरायों में कमी नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि किरायों में फौरी कमी करवाई जाए। बढ़ती हुई कीमतों में इस्तेहकाम लाना या उन्हें कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर शोबे में बैठे माफियाज ने सारे निजाम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जो कि हमेशा अपने जाती मुफादात को कौमी मुफादात पर तरजीह देते हैं। कीमतों में वाजी कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने किरायों में कमी नहीं की। अरबाब इख्तियार को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़ पाकपतन। तकलीफ के मारों को आखिर रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये की कमी कर दी गई। सियालकोट के शहरियों ने हुकूमत से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहीद अहमद की इस रिपोर्ट में। निगरान गवर्नमेंट की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए और डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 99 पैसे हो गई है। हमें बड़ी खुशी हुई है, पेट्रोल कम, इससे भी और मजीद सस्ता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अपना खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई शायद अमल है, मगर हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ रोजमर्रा जिंदगी की जो शय ज़रूरिया है इसकी कीमतों में भी कमी लानी चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ है, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि दूसरी चीज़ें भी सस्ती की जाएं, आवाम को सहूलत मिले। शहरियों ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है ताकि आवाम अपनी जिंदगी बआसानी गुजार सके। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद टंडू अलायार में अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकी। शहरियों ने फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी आवाम को रिलीफ फराहम न कर सकी, जिस पर टंडोलियार के शहर के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश और ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि दिहाड़ीदार मेहनतकश मजदूर तबके को महंगाई के बाइस पेश आने वाली मुश्किलात कम हो सके और अपने घर का चूल्हा आसानी से चला सकें। पेट्रोल की कमी आई है अभी तकरीबन हुकूमत की तरफ से, लेकिन आटा, चीनी, गेहूं उसमें से कोई कमी नहीं आई है। हमें सिर्फ हुकूमत के दरख्वास्त है कि उस चीज खाने पीने वाली चीज़ों में कमी आनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, अगर पेट्रोल कम हुआ भी है तो आप बाकी चीज़ों में देखें इजाफा वहीं के वहीं है, कोई कमी पेशी नहीं आई है और आवाम अभी भी परेशान है, अभी भी रो रही है कि जो है महंगाई लगी हुई है, रोजगार है नहीं लोगों के पास। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया में भी कमी की जाए ताकि दिहाड़ीदार मेहनतकश मजदूर तबका अपनी ज़िंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सके। कैमरामैन सैयद अताउर रहमान के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोवाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी गरीब आवाम को रिलीफ न मिल सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के बजाय कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस गरीब शहरी हुकूमती इक़दामात से नाला नज़र आ रहे हैं। पेशावर के शहरियों ने महंगाई के हवाले से क्या कहा है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। हर लीडर आ रहा है यही कह रहे हैं कि यार आज हालात अच्छे हो जाएंगे, कल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमें हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तिजा है कि यार वो कम से कम महंगाई पे कुछ एक्शन लें और महंगाई को कम करें। हमें बस अपनी हुकूमत से ये होता है। गोभी क्या है, गोभी 150 पर 5 किलो मिलता था, आजकल वो 400 पे मिलता है। क्यों महंगाई नहीं? लोगों का काम है नहीं, लोग मुल्क बर्बाद हो गया। हर बंदा परेशान हाल बैठा है और आजकल जो गरीबी की वजह से लोग जो है ना काम पे वो बाहर बैठ गए, कोई किधर फिरते हैं, कोई किधर फिरते हैं। अब देखो पेट्रोल जो है ना उसमें 14 रुपए की कमी आई है, लेकिन चीनी को जो है ना 10 रुपए महंगा किया है, जबकि गैस की लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान है। ये देखो मैं मशीन ख़राब है, 2 दिन बाद ख़राब हो जाता है, इसको दोबारा 1000 रुपये पे ठीक कराओ फिर ख़राब हो जाता है। तो हमें जो है ना महंगाई ने शदीद परेशान किया हुआ है। इन्होंने अगर पेट्रोल जो है सस्ता कर दिया है, बाकी खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी हैं, अगर खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी हुई हैं तो वो गरीब आवाम से जो है हद से निकल चुका हुआ है कि वो ले नहीं सकते। आटा के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए इतना महंगा इन्होंने किया हुआ है। काश्तकारों की परेशानी कम न हो सकी। कबीर वाला अब्दुल हकीम में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खाद की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। गिरां फरोश काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। बर वक्त खाद ना मिलने के बायस गंदम की पैदावार में कमी का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज।
ज़राअत मुल्की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर कबीर भाला अब्दुल हकीम के किसान हुकूमत वक्स की नाकस पॉलिसियों के बायस सरकारी नरखों पर खाद की फराहमी यकीनी न होने की वजह से महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। तहसील भर में डीलर्स मनमाने दामों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही डीजल और बिजली के नरखों में इजाफे के बायस कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं और अब खाद का बर वक्त कंट्रोल रेट पर ना मिलना भी इनकी फसल के लिए नुकसानदेह है। किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त के दौरान गंदम को पहले और दूसरे पानी पर खाद की अशद जरूरत होती है। अगर बर वक्त इनको यूरिया खाद फराहम ना की गई तो फी एकड़ पैदावार 20 से 25 मन कमी का खदशा है। हमारी फसल को, गंदम की फसल को बहुत अशद ज़रूरत है खाद की, लेकिन हमें खाद इस वक्त नहीं मिल रही। हम सरकारी रेट पर खाद आती है, हम लेने जाते हैं, 100 खाद की बोरियां होती हैं और लेने वाले 400 होते हैं। हमें इस टाइम यूरिया खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसलिए खाद की ज़रूरत है ताकि इस टाइम इस गंदम को यूरिया खाद डालेंगे तो इसकी जर्मिनेशन बेहतर होगी। अगर इसको यूरिया खाद नहीं डालेंगे, इसकी जर्मिनेशन में फ़र्क होगा, इसकी आमदन में फ़र्क होगा। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल रेट्स पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। पाकपतन शरीफ में बिजली चोरों के खिलाफ वापडा का ऑपरेशन जारी है। मुतादिद डिफॉल्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तांग वापडा वालों ने कुंडे माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। अब तक कई अफराद के खिलाफ FIR, मुतअद्दिद अफराद को पाबंदे सलासल करा दिया। इन पर लाखों रुपए जुर्माने की मद में रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करा दिए। चोरों के साथ साथ किसान डिफॉल्टर जिनके लाखों रुपए बकाया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो बिल नहीं दे रहे, इनके कनेक्शन काट कर और इनके ट्रांसफार्मर भी उतार रहे हैं। हमने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया हुआ है और 50 से 60 हमने FIRs भी दर्ज करवाई हैं और जो हमारे करोड़ों रुपए के ट्यूबवेल के डिफॉल्टर हैं उनके भी हम मुसलसल डेली बेसिस पे ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं। वापडा हुकाम का मजीद कहना है जो भी बिजली चोरी करेगा या बकाया नहीं देगा, इनके खिलाफ इस तरह कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इन माफिया से पीछे नहीं हटेंगे। वापडा के इस इकदाम से न सिर्फ चोरी रुकेगी बिजली की, बल्कि बिजली की बचत भी होगी और कौमी खजाने को नुकसान भी नहीं होगा। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। खुसूसी बच्चे भी हमारे समाज का अहम हिस्सा। चेयरमैन ज़िला काउंसिल राजा नवीद अख्तर गोगा ने खुसूसी बच्चे हसनैन अली को एक दिन के लिए ज़िला काउंसिल मीरपुर का एजाज़ी चेयरमैन मुकर्रर करके आज़ाद कश्मीर में इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा ने स्पेशल बच्चे हसनैन अली को एक दिन के लिए चेयरमैन ज़िला कौंसल का इजाज़ी नोटिफिकेशन दिया। स्पेशल बच्चे हसनैन अली को डायरेक्टर ज़ोबिया स्कूल ख्वाजा जफर इकबाल के हमरा पूरे प्रोटोकॉल और गाड़ियों के काफिले में ज़िला कौंसल के दफ्तर लाया गया, जहां चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा, सदर आज़ाद कश्मीर के कोऑर्डिनेटर चौधरी अमजद महमूद, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और ज़िला कौंसल के स्टाफ ने इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया। इन्हें हार पहनाए गए और चेयरमैन ज़िला कौंसल की नशिस्त पर बिठाया गया। चेयरमैन ज़िला कौंसल ने 4 संभालने के बाद मुख्तलिफ अमूर देखे और नहायती पुरइत्माद अंदाज से मुख्तलिफ फालू पर दस्तखत किए। उन्होंने मसीही बरादरी को 20 और 25 दिसंबर क्रिसमस के त्यौहार के लिए ज़िला कौंसल का हाल इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा भी जारी किया, जबकि बीमारी की वजह से रुखसत पर मुलाजमीन की छुट्टियों की भी मंजूरी दी। मोहम्मद सगीर, सच TV, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। पिपला के निजी स्कूल में कुकिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ पकवान बनाकर शुरा से खूब दाद समेटी। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला के निजी कॉलेज में कुकिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा ने मज़े मज़े के खाने बनाकर सबको हैरान कर दिया। आज हमारा कुकिंग फेस्टिवल था इस कॉलेज में, तो मैं तो कहता हूँ कि इस जो ये इवेंट होता है ये हर कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि इस इवेंट की वजह से जो बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में होते हैं, सीरीज टेस्ट किया उसकी वजह से प्रेशर में होते हैं, तो वो लोग यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। इस इवेंट का बुनियादी मकसद तफरीह के साथ साथ तलबा में उनके घरों में अमूर खानादारी सर अंजाम देने वाली माओ बहनों के लिए एहसास का जज्बा पैदा करना था। बॉयज़ में ये क्यों एक्टिविटी की जाती है, तो बेसिकली बॉयज़ को एक ये मैसेज देना कि आपके जो घर में अमूर खानादारी सर अंजाम दे रही होती है, उनकी वालदा, भाभी, बहन, जो भी उनके घर में कुकिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, थोड़ी उनका यानी इनको एहसास दिलाना कि ये कितनी एक मुश्किल काम है। इस फेस्टिवल के मौके पर प्रिंसिपल का कहना था कि हम मुस्तकबिल में भी तालीम के साथ साथ तरबियत और तफरीही सरगर्मियों पर फोकस जारी रखेंगे।
مخیر حضرات انسانیت کی خدمت کے لیے پیش دینا میں مخیر حضرات نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منگولہ میں نئے کلاس رومز تعمیر کروا دیے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں سید ذوالقرنین شاہ. معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی اہم رول ہوتا ہے. اس کی روشن مثال دینا کی معروف سماجی شخصیت حاجی محمد مشتاق اور ان کے بھائی حاجی محمد اشتیاق نے عملی طور پر ثابت کر دی. انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منگولہ میں کلاس روم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسکول میں 2 عدد کلاس روم، 1 سیکورٹی گارڈ اور 1 آفس روم بنا کر عطیہ کیا، جس کا افتتاح سی او ایجوکیشن جلم میڈم کوثر سلیم نے کیا. سارا دن یہاں کھڑے ہو کے، یہ میرے سارے کام والے ہیں جی، تو کھڑے ہو کے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور میرا بھی ساتھ دیں اور اسکول کا بھی ساتھ دیں. بچیوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ بچیوں کے لیے جب ہائر سیکنڈری اسکول بن جائے گا اور جو دور دراز بچیاں وینس وغیرہ کا اتنا کرایہ لگا کے جاتی ہیں وہ یہیں سے فیض یاب ہو جائیں گے. اسکول میں اب اساتذہ کی کمی کو بھی پورا کیا جائے. اس تقریب میں اہل علاقہ سمیت سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. مخیر حضرات کی جانب سے تعلیمی فروغ کے لیے ایسے اقدامات معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا. میرپور آزاد کشمیر میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں میر عثمان کی اس رپورٹ میں. میرپور آزاد کشمیر میں سول سوسائٹی کی جانب سے تھیلیسیمیا کے متاثرہ بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم نے بھی اپنے خون کا عطیہ پیش کیا. اس دوران ایس ایس پی میرپور نے کہا کہ خون دینا صحت کے لیے مفید ہے. ضرورت مند بیمار، خاص طور پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ تھیلیسیمیا کے متاثرہ بچوں کے لیے آگے بڑھ کر اس مہم کا حصہ بنے. بلڈ ڈونیشن کیمپ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ امید ہے 500 بیگ اکٹھے کر لیے جائیں گے. مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے نوجوان میدان عمل میں اپنا خون پیش کر رہے ہیں. کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میر عثمان، بیورو چیف، سچ ٹی وی، میرپور آزاد کشمیر. ٹھل حمزہ میں الیکشن قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی. امیدواروں کی جانب سے جلسے جلوس، سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کریں گے محمد الیاس. جنرل الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی این اے 169 مخدوم مرتضی محمود نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا. کارنر میٹنگ کا سلسلہ شروع. مخدوم مرتضی محمود اپنی صوبائی ونگ پی پی 255 سردار غضنفر علی خان اور پی پی 256 قاضی احمد سعید کے ہمراہ یونین کونسل ٹھل حمزہ، گل محمد لنگا، نور والا، بانا رویا سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا. کارنر میٹنگ میں لوگ ریلیوں ٹولیوں کی شکل میں شریک ہوئے. وزارت کرنے ہٹیوں سے اودا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ کوئی کہیں انگلی نہیں چاہتی. میں چاہا بھی جو ہے وہ میں اپنے پیسے کے پیندہ ہوں. پی پی 255 سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سردار غضنفر علی خان لنگا نے بھی کارنر میٹنگ سے خطاب کیا. کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ محمد الیاس، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ. جھل مگسی کے صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا سجا میلہ. جھل مگسی ڈیزرٹ کار جیپ ریلی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سے تعلق رکھنے والے فیصل شادی خیل نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. دیکھتے ہیں فاروق مورائی کی رپورٹ. اتوار کے روز جھل مگسی میں ڈیزرٹ کار ریلی میں فیصل شاجی خیل ملتان والے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن جعفر مگسی نے حاصل کی اور تیسری پوزیشن نادر مگسی نے حاصل کی. نادر مگسی کی گاڑی کا بونٹ اڑ جانے کے باعث وہ لیٹ رہے، جبکہ بی کیٹیگری میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پہلی، نعمان سرانجام نے دوسری اور حسین نے تیسری پوزیشن حاصل کی. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے فیصل شاجی خیل ملتان والے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چولستان ڈیزرٹ کا بھی چیمپئن ہے. فاروق مورائی، سچ نیوز، کراچی. ملک بھر میں سردی نے ڈیرے جما لیے ہیں. کراچی کا خیبر سرد ہواؤں کا راج ہے، جبکہ بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. سیاحوں نے برف باری کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے حسین وادیوں کا رخ کر لیا. ملک بھر میں ہر طرف ٹھنڈ کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں برف باری، ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی. مری میں برف باری ہوئی ہے اور آسمان سے گرتے سفید گالوں نے ملکہ کوثر کا حسن نکھار دیا. ملک بھر سے سرد موسم اور برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے مری کا رخ کر لیا. دیر اور سوات کے پہاڑ بھی برف باری سے سحر انگیز ہو گئے. برف باری سے دیر کی پہاڑیوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی ہے. لواری ٹنل کے اطراف میں بھی برف باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی. چترال کے بالائی علاقوں گرم چشمہ مڈل گشت میں بھی برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی.
باران کا غان میں برف کے گالوں نے پہاڑوں اور درختوں سمیت 4 سو چاندی بکھیر دی اور جھیل سیف اللہ بھی برف سے ڈھک گئی۔ لولوسر جھیل پر 4 سے 6 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے باعث بابو سر ٹاپ جانے والی شاہراہ بند ہو گئی۔ وادی نیلم آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور سیاحتی مقامات پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ دوسری جانب جنوبی مغربی بلوچستان میں بھی برف باری شروع ہو گئی ہے۔ توبہ اچک زئی، کان مہتر زئی زیارت میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں زہریلے دھوئیں کی چھٹی ہوتے ہی دھند کی سرمئی چادر تن گئی۔ سفر کے راستے میں بھی سرمئی دھندکوں نے کم گم ہو کر رہ گئے تو سردی لہو جمانے لگی۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کی بندش روز کا معمول بن چکی۔ اسموگ کی آلودہ چادر ہٹتے ہی دھند سے سارے منظر سرمئی ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور میدانی علاقوں میں تا حد نظر دھند سے سارے نظارے ملگجے ہو گئے۔ دھواں دھواں فضاؤں سے منظر اوجھل ہوئے تو کپ کپاتی سردی لہو بھی جمانے لگی۔ راستے بھی دھندلکوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئے۔ حد نظر کہیں نہ ہونے کے برابر تو کہیں انتہائی کم رہ گئی، جس سے سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 بھی فیض پور سے رجانہ تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک، جبکہ موٹر وے M5 شیر شاہ سے گدو تک حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز، دھند والی لائٹس کے استعمال، تیز رفتاری سے پرہیز اور گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھنے سمیت دیگر ضروری احتیاط کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں سردی نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ کراچی تا خیبر سرد ہواؤں کا راج ہے، جبکہ بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ سیاحوں نے برف باری کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے حسین وادیوں کا رخ کر لیا۔ پشاور میں منعقد ہوئی گل داؤدی کی نمائش، جہاں مختلف قسم کے تر و تازہ اور رنگ برنگی پھولوں نے دل جیت لیے۔ طلباء ہوں یا طالبات، ہر کوئی خوبصورت پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے نظر آئے۔ یہاں پہ بہت سارے پھول ہیں خوبصورت گل داؤدی کے، اور یہ ہر سال دسمبر میں لگتے ہیں، جو کہ یہاں کا مزہ وہ کر لیتے، خوبصورت بنا دیتے ماحول۔ ہم ہر سال اس گل داؤدی کے لیے بے صبر سے انتظار کرتے، اس لیے کہ دسمبر کے مہینے میں پودے تو فریش نہیں ہوتے، لیکن یہ جو گل داؤدی نے یہ بہت محنت سے لگ جاتے ہیں۔ تاریخی اسلامیہ کالج میں سجی نمائش میں 100 سے زائد اقسام کے پھول رکھے گئے تھے۔ دلکش پھول جہاں طلباء اور طالبات کی توجہ کا مرکز بنے رہے، تو وہیں پر ان پھولوں کی وجہ سے اسلامیہ کالج کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ طلباء کے ساتھ عام عوام الناس بھی یہاں جو ہے یہاں دیکھنے کے لیے، نظارے کے لیے آتے ہیں، جس طرح میں پشاور یونیورسٹی سے یہاں آیا ہوں۔ پھول زندگی میں خوشبو کے رنگ بکھیرتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں جاپانی پھولوں کی بہار ایک الگ اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ گل داؤدی پھول کی خوشبو تو برائے نام ہے، تاہم قد کاٹ اور خوبصورتی کی وجہ سے یہ پھول اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ پنجاب میں زہریلے دھوئیں کی چھٹی ہوتے ہی دھند کی سرمئی چادر تن گئی۔ سفر کے راستے بھی سرمئی دھندلکوں میں گم ہو کر رہ گئے تو سردی لہو جمانے لگی۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کی بندش روز کا معمول بن چکی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وادی سوات میں سردی کی آمد کے ساتھ سیاحت میں بھی اضافہ۔ مالم جبہ میں جیپ اینڈ بائک ریلی کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا۔ فرنٹیئر فور بائی فور جبکہ پاک فوج کے تعاون سے منعقدہ 2 روزہ جیپ اینڈ بائک ریلی پشاور سے مالم جبہ تک منعقد کی جا رہی ہے۔ ریلی میں پاکستان بھر سے 30 جیپ اور 15 بائکس حصہ لے رہے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پشاور موٹر وے انٹرچینج سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سڑکوں اور آف روڈ سفر کرتے ہوئے ریلی مالم جبہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ جیپ اینڈ بائک ریلی کے دوسرے دن مالم جبہ سکی ریزورٹ پر ٹگ آف وار اور جیپ اینڈ بائک ڈسپلے کے بعد اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شرکاء میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ ماناوالا میں کھڈی سے تیار ہونے والی شعلیں بناوٹ کے لحاظ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ ہاتھ سے بنائے گئے منفرد گرم شعلیں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ خریدنے آتے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے میاں شیر محمد زرگر۔
नावाला के नवाही गांव तानी चक में आज भी पंजाब की सकाफत गर्म चादर को हाथ से तैयार किया जाता है। कारीगर इस चादर को अपने हाथ की कमाल महारत से तैयार करते हैं। धागे से बनने वाली ये गर्म चादर को बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाता है। पंजाब भर से लोग मानावाला के नवाही गांव तानी चक में जाकर इस गर्म चादर को खरीदते हैं। मानावाला ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਨੀ ਚੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੈਲਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दूसरी तरफ गर्म चादर बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि चादर को खरीदने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हाथ से बनी चादर को ले जाते हैं। मानावाला में कारीगर अपने हाथ की कमाल महारत से गर्म शालें तैयार करते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद सरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। कीनू माल्टा पककर तैयार हो गया। ग़िज़ाइयत से भरपूर कीनू सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में माल्टे के बागात माल्टों से सज गए। विटामिन की दौलत से मालामाल माल्टे सेहत के साथ साथ अहले नज़र की तवज्जो और तफरीह का भी सबब बने हुए हैं। हमने अपने दोस्तों के लिए लगाया बाग, और स्पेशली दोस्तों के लिए, वो खुद आके तोड़ के खाएं, और हम यही तमाम फैसिलिटीज़ उन्हें दे रहे हैं इधर। सर मज़ा आ रहा है यहाँ तो। जितना किन्नू है ना सर लगा हुआ, ताज़ा किन्नू है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने हाथों से तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, ग्लूकोज होता है सर इसके अंदर, बेइंतहा खट्टा भी है और मीठा भी है। माल्टे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और पोटाशियम दिल की बीमारियों, कैंसर, ब्लड प्रेशर के अलावा मुतअद्दिद इमराज से छुटकारे का भी जरिया है। माल्टे बच्चों, जवानों और बूढ़ों का पसंदीदा फल है, मगर दोस्तों के साथ देहातों में जाकर खूबसूरत बाग से ताज़ा माल्टे तोड़कर बाग में बैठकर नमक लगाकर खाते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। कबीरवाला में जायकेदार और लज्जत से भरपूर अमरूद पककर तैयार हो गए। ब्लड प्रेशर और मैदे की बीमारियों से मुकाबले के लिए अमरूद बहुत मुफीद हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रज़ा। अमरूद मौसम सरमा का एक बेहतरीन ज़ायकादार फल है। अमरूद एक सस्ता, लजीज और फ़रत बख्श फल है। इसका मिजाज साथ ठंडा और तर है। अमरूद के बागात कबीरवाला के वसी रकबा पर मौजूद हैं। दरख्तों पर उगने के बाद अमरूद को मखसूस तरीके से तोड़ने के बाद इसे टोकरी में महफूज किया जाता है और फिर मार्केट में खरीदो फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। साल में 2 बार अमरूद पर फल आता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमरूद एक सीजनल फल है जिससे मैदा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर और नजर की बेहतरी और कुव्वत मुदाफत में निहायत फायदेमंद साबित होता है। अमरूद कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये हर उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैदे के लिए ख़ास तौर पे, और ये शुगर लेस है, ये शुगर फ्री है। अमरूद एक बेहतरीन तोहफा है जिसे हम शौक़ से खाते हैं, और ख़ास तौर ये मैदे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन फल है। कबीरवाला का अमरूद न सिर्फ कबीरवाला के बासियों की ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि दूसरे शहरों में तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। अमरूद फवाद से भरपूर, बच्चों बड़ों का पसंदीदा फल है। हम अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं और जो मैदे के मरीज़ है उन्हें भी इस्तेमाल करवाते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसीर रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। तलागंग की तारीख में पहली बार साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाकर शुरा से खूब दाद वसूल की। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट देखिए। तलागंग का पहला साइंसी टेक्नो मेला जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 में मुनक़िद किया गया, में दर्जनों साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स रखे गए। मॉडल्स में ऑटो सिक्योरिटी बैरियर रिबोट, रेन डिटेक्शन, ऑटो स्ट्रीट लाइट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, हाउस सिक्योरिटी अलार्म, ड्रिप वाटर सिस्टम और हवा से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट के अलावा भी दर्जनों मॉडल्स मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारे उस्ताज़ा कराम और हमारे बहुत सारे भाइयों की काफ़ी शामिल हैं। हमने ये मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है, और ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करते हैं कि जैसे अब ये गाड़ी गुजरे, इससे ये गाड़ी जैसी डिटेक्ट करती जाएगा, ये सेंसर जैसी गाड़ी को डिटेक्ट करता जाएगा तो ये जो बैरियर है ये 0 से 90 डिग्री तक ऊपर सीधा हो जाएगा। पैसियत सिविल सोसाइटी, पैसियत शहरी तलागंग, हम हाई स्कूल नंबर 1 को अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से, और हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों की एनरोलमेंट है वो बढ़नी चाहिए। लोगों को इस इदारे पे एतमाद करना चाहिए जिस तरीके से ये इदारा
काम कर रहा है। मॉडल्स बनाने वाले तलबा का कहना था कि ये सब हमारे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मेहमानान गिरामी में डॉक्टर अरशद मलिक, मलक मुश्ताक और CEO एजुकेशन डॉक्टर अब्दुल वहीद शामिल थे, जबकि साइंसी मेला को देखने कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। अगर हुकूमत और साहिब सरवत लोग गवर्नमेंट स्कूलों में इन होनहार तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ भरपूर तवज्जो दें तो तलगंग के ये सपूत साइंस और IT की फील्ड में आगे निकल सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलगंग। लिया में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं ज़हूर दुरानी की इस रिपोर्ट में। आए रोज होने वाले हादसा को रोकने और कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लिया के एजुकेशन यूनिट की जानिब से तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी मुहिम के तहत सेमिनार्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है। निजी तालीमी इदारे में इंचार्ज एजुकेशन यूनिट और इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल ने तलबा और तालिबात को लेक्चर दिया। उनका कहना था मामूली गफलत हादसा का सबब बनती है। तेज रफ्तारी से इज्तनाब के साथ पैदल चलने वालों को भी पूरी तवज्जो के साथ सड़क पर चलना चाहिए। ये एक जिंदगी का लाजमी जुज़्व है कि हमें रोड सेफ्टी के हवाले से हमारी एजुकेशन हो, हमारी तरबियत हो। और हमारे बहुत से शहरी ये समझते हैं कि शायद जो शख्स ड्राइविंग कर रहा है रोड सेफ्टी का इतलाक उस पर होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर वो शख्स जो घर से बाहर निकलता है रोड सेफ्टी का इतलाक उस पे होता है। स्कूल की इंतजामिया और तलबा ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम चलाने पर पुलिस को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन जुबैर लचकरानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।